नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सीएम धामी के मध्य प्रदेश राजस्थान दौरे का तीसरा दिन है आज। राजस्थान में पत्रकार वार्ता का धामी ने शुभारंभ किया और आज शाम 5 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर है, हम खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर रहे हैं सीएम धामी और राजस्थान में पत्रकार वार्ता कर धामी ने बाकायदा शुभारंभ किया और आज शाम 5 बजे देहरादून सीएम धामी पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर, सीएम धामी के मध्य प्रदेश राजस्थान दौरे का तीसरा दिन है आज। राजस्थान में पत्रकार वार्ता कर यात्रा का धामी ने शुभारंभ किया। आज शाम 5 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम धामी के मध्य प्रदेश राजस्थान दौरे का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए सीएम धामी भी प्रयास करते हुए, और इस बाबत आपको बता दें कि 5 बजे उत्तराखंड वापस जाएंगे सीएम धामी। पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। पवन दीक्षित जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, 3 दिवसीय दौरा, 3 दिन से राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर है सीएम धामी। क्या लगता है आपको कि कितनी सफलता वहां पर जमीन को मजबूत करने में सीएम धामी को मिली होगी? बिल्कुल प्रियंका, इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित किया, कई रैलियों में प्रतिभाग किया और उसके साथ साथ अब जैसे ही वो राजस्थान पहुंचे कल वहां भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, कई जनसभाओं को संबोधित किया कार्यकर्ताओं के साथ, और जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ भी मुलाकात की। और आज कोटा राजस्थान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो अपनी उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की और उत्तराखंड सरकार की और देश में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से जो विपक्ष के द्वारा जो एक सारी विपक्षी पार्टियों के द्वारा संगठन बनाया गया AINDA, तो उसके बारे में भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर टिप्पणी भी की और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता से भी तमाम मुद्दों को लेकर के उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान से देहरादून के लिए रवाना हुए और अभी अब से लगभग 5 मिनट पहले ही अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि सीएम धामी जो हैं वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर है। जैसे कि हमारे संवाददाता पवन दीक्षित बता रहे हैं, अपने दर्शकों को भी पवन दीक्षित जी अपडेट कर देते हैं कि जो सीएम धामी हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे और वो अभी कुछ मिनट पहले ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं। पवन दीक्षित जी, देखिए, जब ही हालांकि अब जाहिर है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी वहाँ पे संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे की उनकी बात की जाए सीएम धामी के, तो हमने देखा कि राजस्थान में सीएम धामी विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और उसके साथ साथ जो वहाँ की अभी सरकार है उसको भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। मतलब तेवर सीएम धामी के बड़े तल्ख नजर आए राजस्थान में। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की मौजूदा सरकार है, गहलोत सरकार राजस्थान में है और ऐसे में राजस्थान पर विशेष तौर से फोकस है। जहां एक और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया और वहां पर रैली में भी प्रतिभाग लिया, तो अपने राजस्थान के मध्य प्रदेश की और केंद्र सरकार की दोनों ही सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से अपील की। तो वहीं राजस्थान में पहुंच करके जो मौजूदा गहलोत सरकार है उसकी नाकामियों को उजागर करने का पूरा प्रयास किया। जमकर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो जन सरोकार की नीतियां हैं उनको जनता के बीच में रखने का प्रयास किया और बड़ी एक परिवर्तन रैली में भी उन्होंने जो संकल्प या तो परिवर्तन संकल्प यात्रा के नाम उस रैली को दिया गया, उस रैली में भी उन्होंने प्रतिभाग किया। इसके साथ साथ उन्होंने रामगंज मंडी राजस्थान में भी एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें जमकर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा और इस परिवर्तन संकल्प रैली के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बखान करते हुए जो मौजूदा गहलोत सरकार है उस पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और आगामी एजेंडे के बारे में भी पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष रखा। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए पवन दीक्षित। तो आपको बता दें कि राजस्थान दौरे पर जब रहे सीएम धामी तो उन्होंने वहां की कांग्रेस सरकार को
बड़े ही तल्ख तेवर के साथ कटघरे में खड़ा किया। देहरादून से हम खबर आपको बता दें कि सूबे के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आगामी 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी में आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। ये बैठक बुधवार को जेबी पंत यूनिवर्सिटी के नाहब सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने अन्न महोत्सव में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को दिया। आगे उन्होंने बताया कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मिलेट्स प्रदेशों के कृषि मंत्री कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान अगर मिली है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मिली है। जब मोदी जी ने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और मार्च में पूसा से इसका दिवस शुभारंभ मोदी जी ने किया। 140 देशों के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और पुष्कर सिंह धामी सरकार भी मिलेट्स के लिए लगातार काम कर रही है, क्योंकि श्री अन्न हमारी परंपरागत खेती में है। इसके लिए 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट में प्रावधान किया है। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने अभी 2 भोज, एक मुख्यमंत्री आवास पर और एक रानीशरण विधानसभा में किया था और श्री अन्न का एक मेला हमने देहरादून में लगाया था और दूसरा मेला 7 और 8 को हल्द्वानी में लग रहा है, जिसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में मिलेगा। उसकी तैयारियों को लेकर ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े में इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। पवन दीक्षित जी, देखिए इससे पहले भी कई बार प्रयास किया गया है कि जो मिलेट्स हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई जाए, और अब जिस तरीके से ये एक और कदम उठाया जा रहा है उस बाबत मानकर चला जाए कि उत्तराखंड के किसानों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। बिल्कुल प्रियंका, इससे पहले देहरादून में भी मिलेट्स का कार्यक्रम कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने और जो अन्य राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भी प्रतिभाग किया था और तमाम बड़ी संख्या में वो गढ़वाल क्षेत्र से जो किसान है वो वहां पर मौजूद रहे थे और वही जो सहकारिता विभाग है और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अपनी अपनी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। ये जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे साल को 2023 को मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित किया है और इस दौरान तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। और इसी के सिलसिले में अब जो गढ़वाल क्षेत्र में एक इस जो मिलेट्स का कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है और आगामी माह के प्रथम सप्ताह में यानी कि 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी यानी कुमाऊं रीजन का में ये जो कार्यक्रम मिलेट्स का कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जाना है, जिसमें तमाम प्रदेशों के कृषि मंत्री और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर के कल कृषक एवं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ और कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें इसकी जो मिलेट्स का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है उसके संबंध में समीक्षा की, क्या तैयारियां की गई हैं और अधिक से अधिक किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, अधिक से अधिक किसान इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कैसे करें, इस पर पूरी तरह से फोकस किया गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित इस सारी अपडेट के लिए। देहरादून में कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड, डेंगू, बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर घेराव होगा। आपको बता दें कि प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा और ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत,
प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। देखिए 21 तारीख को महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है और उसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जो प्रदेश में आज एक डेंगू महामारी की तरह फैल रहा है, उसके खिलाफ है। अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो चुका है, उसको उस बच्ची को, हमारे पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिला, उसके खिलाफ है। मणिपुर में जो हुआ, उत्तराखंड में जो रेप केसेस पिछले 1 साल में बढ़े हैं, उसके खिलाफ है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दों को लेके हम मुख्यमंत्री आवास महिला कांग्रेस करने जा रही है। देहरादून में इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में घिरे द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल गए, जहां विधायक से जवाब तलब के मामले में प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि उनके उस स्तर का मसला नहीं है, इस पर पार्टी आलाकमान ही निर्णय लेगा। तो वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बातचीत के दौरान बताया कि विधायक प्रकरण की जांच कराई जाएगी। और आपको बता दें कि प्रदेश के सियासत में विधायक के वायरल हुए वीडियो के बाद बवाल मच गया है, उनके व्यवहार की हर तरफ आलोचना हो रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस गुटबाजी में बंधी पार्टी है, कोई किसी गुट का तो कोई किसी गुट का व्यक्ति है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस से निर्णय लेने में असमर्थ दिखाई दे रही है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन है ये मुद्दों से भटकाने का प्रदर्शन है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन टाई फिश है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो धड़ों के नेता हैं, जो अपने को मठाधीश कहते हैं, वो इसमें नदारत हैं। अलग अलग धड़े अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी का प्रदर्शन कभी होने वाला है, किसी का प्रदर्शन किसी दूसरी जगह होने वाला है। उनके अंदर नेतृत्व विहीन कांग्रेस क्या प्रदर्शन करेगी? और जिन मुद्दों को लेकर प्रश्न कर रही है, उन मुद्दों से जनता निजात पा चुकी है। आपदा का विषय हो तो आपदा में सरकार ने जो प्रबंधन किया है वो सराहनीय प्रबंधन है। लोगों को जो आपदा से ग्रसित थे, जब वहाँ पे दिक्कतें लोगों को आई तो उनको एयरलिफ्ट भी किया गया, वहाँ पर लोगों को सहायता दी गई, पुनर्वास दिया गया, आर्थिक सहायता दी गई। और आज डेंगू की बात कर रहे हैं तो डेंगू के उपचार के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं, 24/7 राज्य के सभी डॉक्टर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो, सब उपलब्ध हैं। कहीं प्लेटलेट की कमी नहीं है, कहीं ब्लड की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 24/7 काम चल रहा है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में देर रात लेबोरेटरी स्थित गायत्री स्टील प्लांट में धमाका हो गया, जहां प्लांट में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ। और आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और कई मजदूरों की हालत गंभीर होने की सूचना भी आ रही है। प्लांट के अंदर लोहा गलाने का काम किया जाता है। घायलों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो रुड़की का ये पूरा मामला है। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है मरीजों को। गायत्री स्टील प्लांट में ये धमाका हुआ है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अरशद, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी घायलों की स्थिति क्या है, साथ ही जांच कहां तक पहुंची है? प्रियंका, आपको बता दूं कि देर रात का मामला है, जिसके बाद बॉयलर फटने के कारण 17 मजदूर पूरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें मुजफ्फरनगर और मेरठ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं एसएसपी ने बयान दिया है कि इसमें 17 मजदूर घायल हैं और
फोरेंसिक टीम वहां पर भेजी गई है, जिससे पता लगा जा सके कि आखिरकार क्या कारण रहा ये दुर्घटना घटी। वहीं पूरी तरह से वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है और घायलों का उपचार जो है अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ मरीज जो है मुजफ्फरनगर के अस्पताल में भर्ती हैं, तो कुछ मेरठ के सुभाष के हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है और कुछ की हालत अभी सामान्य बनी हुई है। जी प्रियंका। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर जिस तरीके से फैक्ट्री में ये सिलेंडर फटा है और इतने मजदूर इसमें घायल हुए हैं, लापरवाही किसकी है और अभी प्लांट के जो मालिक हैं उनको लेकर क्या कुछ एक्शन किया जा रहा है? देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है, जो कि जब जांच पूर्ण हो जाएगी उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और क्या वजह रही जो कि हादसा घटा। और वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस मालिकों के संपर्क में बनी हुई है और पूरी घटना की जानकारी जो है उनके समक्ष भी है। तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस इस मामले का जो है छानबीन के बाद ही कुछ बता पाएगी। पुलिस का कहना है कि पूर्ण रूप से मामले की छानबीन की जा रही है और अफसरों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, पूरे मामले को गंभीरता से लेकर पूरी रिपोर्ट एसएसपी तक पहुंचाएगी। बिल्कुल, लेकिन जो मजदूर यहाँ घायल हुए, मजदूर यहाँ पे जो काम करते हुए रहे, उनसे कोई बातचीत हुई है? उनकी तरफ से कोई भी जानकारी सामने आई हो कि आखिर कंपनी के अंदर प्लांट में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो कितने सही हैं, मेंटेनेंस को लेकर उनको कितना काम किया जाता है? मजदूरों का क्या कहना है अरशद? प्रियंका, आपको बता दूं कि रात 2:30 बजे का ये मामला था, जिसके बाद आनंद फानंद में जो है इन मजदूरों को मुजफ्फरनगर और मेरठ के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अभी तक यूपी होने की वजह से किसी मजदूर से मीडिया की बात नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं संपर्क ये भी चाहता जा रहा है उनके परिजनों से कोई बात हो, तो अभी तक उनके परिजनों से भी कोई बात नहीं हो पा रही है। तो अभी तक ना ही मजदूर कोई बयान दे पाए हैं, ना ही परिजन कोई बयान दे रहे हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए अरशद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गायत्री प्लांट में ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर फट गया है और कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। रुड़की से एक और खबर आपको बता देते हैं। सिविल अस्पताल रुड़की में एक गर्भवती महिला ने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ समय बाद ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला के सरकारी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद महिला को उसके कमरे पे बेड पर शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद महिला को देखने के लिए एक भी डॉक्टर नहीं आया। ऐसा आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है कि महिला लगभग पिछले 30 घंटे से सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। फिलहाल परिजन महिला का शव लेकर अपने घर चले गए हैं। हालांकि आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे उसके बारे में कुछ बताया नहीं। इसको कल लेके आए थे हम 5-6 बजे करीब यहाँ पे, और डिलीवरी 12:30 बजे करीब हुई थी। और अब आकर क्या नाम इसको दौरा उठा था, अभी बीपी लो हुआ इसका। इन्होंने कहा ये एम्स में भर्ती करना है इसको, यहाँ से रेफर एम्स में कर दिया था इन्होंने। वो 1 घंटा पहले बताना चाहिए, 2 घंटा पहले इमरजेंसी केस है, ले जाओ उसे, ठीक है। वो कोई केस बताया नहीं, ठीक है, हाथों हाथ बता रहे हैं। बच्चे को इसे ले जाओ, बच्चा आपका नॉर्मल है, घर वाली को ले जाओ इमरजेंसी में, ठीक है। हम ले गए, देखा क्या 1 घंटा पहले ही वो एक्सपायर हो गई थी। अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़े में इस बात लगातार जानकारी देने के लिए। अरशद, क्या है ये पूरा मामला, कहाँ पर लापरवाही हुई है? देखिए, आपको बता दूं कि रुड़की सिविल अस्पताल का मामला है, जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में प्रसव के लिए यहाँ पर महिलाएं आती हैं। पर अगर बात की जाए तो फिलहाल जो महिला, इस महिला के परिजन थे, इन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने उसके इलाज में देरी की और उन्हें रेफर करते हुए कहा कि इन्हें एमसी ऋषिकेश ले जाया जाए, जबकि उनका कहना है कि अब तब तक समय नहीं था और महिला की मौत कुछ देर पहले हो चुकी थी। जिसके बाद इस बात को लेकर परिजनों ने सिविल हॉस्पिटल में हंगामा काटा और उसके बाद अपने मृतक महिला को लेकर घर भी चले गए। अब मामला यही बनता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही का आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया। पर अगर एक तरह से बात की जाए तो यहाँ पर दर्जनों की तादाद में प्रतिदिन जो है प्रसव के लिए महिलाएं आती हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। कई शिशु जन्म भी लेते हैं और कई महिलाएं स्वस्थ भी होकर यहाँ से जाती हैं। अब अगर एक महिला के साथ ये घटना घट गई तो इसमें अगर जिस तरह से परिजन जो है अस्पताल कर्मियों के या डॉक्टरों के प्रति आरोप लगा रहे हैं, वो इतना आरोप लगाना सही भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं परिजनों का जो आरोप, तो वहीं अगर हमने बात सीएमएस से करनी चाहिए तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं मिले और जो है परिजन इस
महिला को लेकर अपने घर चला गया। हालांकि बच्चा जो यहाँ पर पैदा हुआ था वो सकुशल था और उसको भी वो घर लेके चले गए थे। जी चलिए, शुक्रिया अर्शद इस अपडेट के लिए। देश भर में इन दिनों आयुष्मान भव पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक मनाया जाना है। वहीं उत्तराखंड में इसे 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान जिनका भी आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड नहीं बना है, उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में शिविर लगाकर उसे बनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज चमोली जिले के नगरपालिका सभागार में कर्णप्रयाग विधायक अनिल लौटियाल ने शिविर का उद्घाटन किया है। ये आयुष्मान भव पखवाड़ा एक पूरे भारत में मनाया जा रहा है। ये 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक, और उत्तराखंड ने इसको 31 दिसंबर तक करने का ऐलान किया है, जिसमें कि जितने भी पात्र लाभार्थी छूटे हैं आयुष्मान कार्ड बनाने से, आभा आईडी होती है इनसे, और जो स्क्रीनिंग से छूटे हैं विभिन्न प्रकार के गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग से, इनको हर ग्राम स्तर पे जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इनको कवर किया जाएगा। जितने भी लोगों के जो पात्र हैं, जो भी आयुष्मान कार्ड में अगर सरकार देहरादून मानसून में अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं से उत्तराखंड को हुई भारी क्षति। सरकार 1100 करोड़ की मदद के लिए केंद्र में देने जा रही है दस्तक। विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर निकाला जाएगा हल। विभिन्न जिलों में आपदा ने 96 व्यक्तियों की ली जान और निजी और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। क्षति का आंकड़ा 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बैठक में केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। दो से 54 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती। और आपको बता दें कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ये भर्ती की गई है। भर्ती सही है गलत है, ये आयुर्वेद निदेशक की जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगा। शासन स्तर चयनित डॉक्टर की तैनाती फिलहाल रोकी गई है। आयुर्वेद विभाग के प्रस्ताव पर भर्ती की गई थी। भर्ती में मिली थी गड़बड़ी की शिकायत। 4 अगस्त को सीएम धामी ने दिए थे जांच के आदेश। 2 से 54 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ये भर्ती की गई है। भर्ती सही है गलत है, आयुर्वेद चिकित्सक बताया जा रहा है कि निदेशक की जांच रिपोर्ट के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। रुड़की नगर और देहात क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने के लिए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि इन अस्पतालों झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक्स की जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार ने एक टीम गठित कर दी है और जल्द ही अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बगमाल में एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें डॉक्टर इलाज का पक्का दावा कर मरीजों की जांच कर रहे थे, जिसके बाद सीएमओ हरिद्वार ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे डॉक्टर्स की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लोग ने एक ड्राइव चलाया हुआ है। अभी पहले भी बीच में हमने काफ़ी अपने स्तर से इसे किया था, तो हमने पिछले 2-3 हफ्ते कंटिन्यूस इस तरह से हॉस्पिटल्स पे जो भी इस तरह के फर्जी या जिनके कागज़ पूरे नहीं हैं, जो दूसरा डॉक्टर काम कर रहा है किसी और के बदले, कोई डॉक्टर नाम किसी और का है, तो हमने करीब 16-17 हॉस्पिटल्स पे लगातार हमने कार्रवाई करी है। उनमें हमने उन्हें बंद भी कराया है, कुछ को चालान की 50-50 हज़ार के रुपये चालान भी हमने उनके काटे हैं। तो इस तरह के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें मैसेज भी देना चाहूँगा कि कोई अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है जो शिक्षित नहीं है या जिस डिग्री का है उस डिग्री के बाहर की काम को कर रहा है, तो कृपया उसे वो बंद कर दें, नहीं तो इस तरह के हॉस्पिटल्स को पे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अब मुझे पहले भी शायद संभवतः हो सकता है आपके माध्यम से या कहीं से मुझे सूचना मिली थी कि इस तरह का है, तो हमने जो अपने नोडल जो CA के हैं डॉक्टर साहब को और जो उनकी टीम है, मैं उन्हें आपके आज आने से पहले अवगत करा चुका हूँ इस चीज़ को। देहरादून की विधानसभा चक्राता कालसी में श्री बोठा महासू महाराज और चालदा महासू महाराज के पावन पर जोगड़े का शुभ अवसर है।
ब्रह्मा मानव में चौहान क्लब उड़ेल के जरिए 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अध्यक्ष का जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही अध्यक्ष ने आयोजक चौहान क्लब उटेला को इस प्रकार की आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यहाँ चौहान क्लब उटेल द्वारा खेल प्रतियोगिता पिछले 23 साल से हो रही हैं और उसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आज पहुँची हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जिस तरह का कार्य समिति कर रही है, बच्चों को खेल से जोड़ रही है, बच्चों को प्रेरित कर रही है, बच्चों को आगे बढ़ा रही है, उसको देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता और खुशी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु जी भी मेरे साथ है, साथ ही साथ सारी बहनें इधर अभी हमारे साथ हैं। अभी हमने सब यहाँ का जो पारंपरिक नृत्य है उसको किया तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पहुँच के। मैं सभी को जौनसार भाबर के सभी लोगों को, चक्रौता के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।